नमो सिद्धानम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो वर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो ह्रीं तत्परताहुम् ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम् ओम ह्रीं नमो सिद्धानम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो वर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो लोहे सप्तसाम्नम् एषो वन्दनं कालो संवहामकाशम् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं पवैन्दरम् परम आचार्य प्रवर्तक मुझे विशेष बात पालन उपस्थित धर्म के निकालो समचारू साधना कर कन्या समचारू साधना कर कन्या उजली गाना दे अपनी आत्मा किसा देखू आयो है तू किसा देखने जाएगा किसा देखू आयो है तू किसा देखने जाएगा गुरु जी का चौपट तूने बतलावे सपने माया दुनिया नीत पूर पूजन जीवन सपने माया दुनिया नीत पूर पूजन जीवन पूरी कोरी नहीं काले ओतंजू मकान किरायो जबरे मालिक आएगा ओतंजू मकान किरायो जबरे मालिक आएगा सारी करनी करती जो करी कोई नहीं खारो प्यारो कोई ना करायो रे कोई नहीं खारो प्यारो कोई ना करायो रे मिलजुल कर लो धर्म ध्यान तू दुख में नहीं मुरझारो भाई सुख में कद न भूल लो दुख में नहीं मुरझारो भाई सुख में कद न भूल लो समकार झूले तू झूल लो चाहे कोई निंदा रहो अपने आपने चाहे कोई निंदा रहो अपने आपने हो जाती गत में गहरो चांदनो दूसरा में
कुछ देख जुगलो होएगा मीरा, दूसरा ने कुछ देख जुगलो होएगा मीरा, कर मारा कर भुगतना करती अकेलो, छोड़ देकर आई चिंता देख अपना अवगुण तू, छोड़ देकर आई चिंता देख अपना अवगुण तू, चंदे कर जाती सारी नारी, समकारी साधना कर ले रे चंगा, समकारी साधना कर ले रे चंगा, उजली बाना दे अपनी आत्मा, उजली बाना दे अपनी आत्मा। अपने बात कर रही थी कौशल्या की। कौशल्या अब वैराग्य की भावना में चली जाती, दशरथ स्थित हो जाता है, भरत राजपाट संभालने सिंहासन से बैठ जाता है, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल जाते। अब कौशल्या अपने पुत्र भरत से आज्ञा मांगती है कि मुझे दीक्षा हो रही है और मेरी भावना तो तुम्हारे पिताजी के साथ उसकी दीक्षा लेने से, लेकिन ऐसा मोड़ आ गया तो मैं अब दीक्षित होना चाहती हूँ। भरत एक बार अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कहता है माँ का तुमसे क्या बात कर रही हो, तुम जो कर रही हो सही है क्या? पिताजी छोड़ के चले गए, भैया भाभी या लक्ष्मण छोड़ के चले गए, अब तुम भी छोड़ के जाने की बात कर रही हो, कैसे चलेगा ऐसे? और लोग क्या करेंगे मेरे को कि पूरे परिवार को इसने बाहर निकाल दिया, राजपाट के लिए पूरा परिवार को बाहर निकाल दिया, मैं कैसे जीऊंगा? चलिए इन सब दुखों से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, और आपकी अब दीक्षा की बात लेके अब मैं कैसे जी पाऊंगा? माता कहते ने तो जो किया तुम उसके कारण दीक्षा ले रही हो, मैं जानता हूँ। कौशल्या समझाती है ये तो नियति का खेल था, इसमें एक का क्या दोष, जो जिसका कर्म करता है उसे ऐसा भुगत नहीं करता। शायद राम के जीवन में या उसके योग होगा कि उसको वनवास जाना था तो वो वनवास चला गया। इसमें ना तो कहते कि कोई दोष है, ना मेरा दोष है, ना दशरथ का दोष है, ये तो नियति का दोष है, हम किसी को दोष नहीं देते। और कहते कि मेरी कोई घृणा नहीं है, कोई मन में ऐसी भावना नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि नियति को जो मंजूर था वो सब हो चुका है। अब तुम ऐसा करो, तुम मुझे आज्ञा दे दो, मैं दीक्षित हो जाऊँ। अब उसकी तीव्र भावना रहती, लेकिन भरत वो अपने आप को कैसे भी बचाना चाहता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? पिताजी को भी भेज दिया, भाई दोनों भाई और भाभी को घर से निकाल दिया, अब ये भी चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? उसे इस बात का बहुत डर लग रहा था और वो चाहता भी नहीं था कि कौशल्या की दीक्षित हो जाए। वो कहता है माँ ऐसा करो, जब तक राम नहीं आए तब तक तो यहाँ रह जाओ। तब कौशल्या कहती है जैसा राम मेरा बेटा है तो भी मेरा ही बेटा है, तुझमें और उसमें तो कोई अंतर नहीं, और जब तेरी इतनी भावना है तो मैं राम आने तक इंतजार करूँ। और वो राजमहल में रहती अपनी संयम यात्रा चालू कर दी। जैसे एक साधु जीता है,
वैसे वो भी अपनी साधना करने लग जाती है। अब उसे किसी से ना तो कोई लेना था, ना किसी से कुछ देना था, बस अपनी साधना में लीन रहती। लेकिन जब जब भरत वहां उसे देखने जाता है, उसे देख के मन में बहुत घृणा होती है कि माँ बेटे ने ऐसा काम किया कि आज माँ कौशल्या को ये दिन देखना पड़ रहा है। इस भवन में रहते भी, उसे राजमहल में रहते भी एक सन्यासी की तरह जीना पड़ रहा है, एक काजी की तरह जीना पड़ रहा है। अगर राम यहाँ होता तो ये दिन ना तो आता, ना ऐसा दिन माँ को देखना पड़ता। लेकिन क्या करे, भरत भी मजबूर था। वो माँ को अपने तरफ से बहुत कोशिश की समझाने, लेकिन उसकी दीक्षा की तीव्र भावना देखते वहां कुछ बोल नहीं सकते। और ऐसे करते करते लगभग 18 साल पूरे हो जाते और 18 साल के बाद राम अयोध्या लौट आते। अब राम अयोध्या लौट आने के बाद वहां पे उसका राज तिलक करवाया जाता है, उसे सिंहासन पे बैठाया जाता है, उसे राजा बनाया जाता है, सीता को रानी बनाया जाता है। और जब राम को राजा बना दिया तो कौशल्या का भी पद बढ़ गया, वो राजमाता बन गई। अब उसे राजमाता बन तो चुकी थी, लेकिन उसके मन में तो दीक्षा की तीव्र भावना थी। वो राम से जाके दिखती है, राम को अपनी बात रखती है, मैं विकसित होना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए। राम कहता है, हम तो अभी अभी वनवास पे आए हैं और तुम दीक्षा की बात कर रही हो, थोड़े दिन और रुक जाओ। तुम राम के कहने से कौशल्या थोड़े दिन और रुक जाती, वापस थोड़े दिन बाद वो राम के पास चली जाती है। आप अब तो मेरे को आज्ञा दे दो, मुझे दीक्षित और मुझे मेरी साधना करनी। और वो आज्ञा लेके साध्वी बन जाती है और अपनी साधना में लीन हो जाती है। राम राजपाट संभालता है और कौशल्या दीक्षित होकर साथियों के साथ हो जाती है। वहां से अपनी साधना चालू कर दो और कैसे के मन में बहुत सी घृणा होती है। वो नहीं चाहती थी कि कौशल्या भी विकसित हो जाए, वो भी चली जाए, लेकिन जब वैराग्य भावना जगती है उसे कोई नहीं रोक सकता। जब उसकी भावना अटूट होती है तो वो किसी की कहने से या कोई कह रहा है, कोई किसी कहने से भी नहीं रुकता है, वो विकसित हो ही जाता है। और उससे विकसित होने के बाद कैसे अपने आप में घृणा फील करती है और वो देखती है मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, अब पछताने से क्या फायदा। कैसे भी मन में सोचती है कि काश मैंने ये शर्त नहीं रखी होती राम की राजा के सामने, तो कम से कम कौशल्या भी तो विकसित नहीं, कम से कम बहने तो साथ में रहती। ये भावना उसके मन में रहती और वो साध्वी बन के अपनी साधना में लीन हो जाती। किसी के साथ कौशल्या की कहानी यही खत्म होती है। कोई बोलने में साल के किसी ने कोई ज्यादा बोल दिया हो, कर दिया हो, तो उससे समझ सामना करते हैं। और हम अपनी घटना सुना रहे थे 20 नवंबर 2022 दिन के लगभग 12 बज चुके थे। मुनि जी ने फरमाया, दर्शन कुमारी स्वामी ने, जाओ आपके गोष्ठी लेके आ जाओ, आर कर लो। मैंने कहा महाराज आप आर नहीं करोगे, तो मैं कहा कैसे आर करूंगा, मेरे की इच्छा नहीं आज।
तो महाराज ने फरमाया मेरे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम तो आज कर लो, मेरा भी रहने दो महाराज, शाम को साथ में ही कर लूंगा, आज अभी दिन में करने की इच्छा भी नहीं है। आस पास वाले घर वाले आए थे कि भावना मानी, लेकिन मैंने कहा मेरा मन नहीं। 12:30 पौने 1 बजे आई, महाराज को कहा महाराज चलो तुम यहाँ से तैयार करते हैं, कुछ घर में चले जाते हैं, मैं सामान रख के आ जाता हूँ। तो सामान रख के आ जाओ फिर चलते। तो मेरा सामान मैं रख के आ गया। मैं बोला एक बार में इतना सामान नहीं जाएगा महाराज, मैं मेरा रख के आ जाता हूँ, दूसरी बार में आपका लेके चले जाऊँ। और मैं मेरा रख के आ गया। उसके बाद महाराज को निवेदन किया महाराज आपका सामान दे दो, रख के आ जाऊँ, बाद में आके आपको लेके चला जाऊँ। तो महाराज मना कर दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, नहीं जाएगा, नहीं है। फिर मैंने अतुल कुमार जी स्वामी के पास गया। मैंने कहा महाराज तो मान नहीं रहे और पास में मामा का घर ही है, मामा की भावना बाहर है और मेरी भी इच्छा है मामा का ही रुक जाए, तो आप महाराज को मना लो। मेरा सामान तो उस घर में रख के आया हूँ जहाँ महाराज ने फरमाया था, देखो आप मना सकते हो तो महाराज को मना लो। फिर अतुल कुमार जी स्वामी ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो लगभग 2 बजे वहाँ पहुँच गए थे। मुनीष जी से बात की कि एक बार चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो मुनीष जी को व्हील चेयर में पहले तो सामान लेके जाए, सामान रख के आए। मैं भी अपना सामान उस घर से लेके मामा के यहाँ लेके आ गया और मुनीष जी को साथ में लेके दूसरी बार वापस हम दोनों आए और मुनीष जी को लेके उस घर में जाने के बाद वहां रहे। लगभग शाम का समय हो रहा था। मुनीष जी को एकदम से तबीयत खराब हो गई, तो मैंने डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला एक बार डॉक्टर हॉस्पिटल लेके चले जाओ। तो महाराज ने मना कर दिया, मेरे को कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है, जैसा है। और दिन रात का समय था, कलेवना बाकी थी महाराज की। तो महाराज ने कहा मेरे को दे दो, मैं कलेवना कर लेता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ कलेवना, आप रहने दो। तो मेरे से जितना होगा मैं कर लेता हूँ। इतने में हर जी स्वामी अतुल कुमार जी पधार गए और कलेवना उन्होंने कर दी। फिर थोड़े कपड़े धोने से महाराज को कहा मेरे को दे दो, मैं धो दूंगा। तो महाराज ने कहा पानी कहाँ डालोगे, कहाँ कर दोगे पानी? बोले बाथरूम में। बाथरूम में कर दो तो धोना नहीं, मेरे कपड़े नहीं धोना, तुम जानो तुम्हारा काम। रोड पे करते हो तो मेरे कपड़े धो दो, नहीं तो रहने दो। फिर अतुल कुमार जी ने कहा मेरे को दे दो, मैं बाहर रोड पे पलट दूंगा, मैं धो दूंगा। महाराज ने फिर अतुल कुमार जी स्वामी ने कपड़े भी धो दिए और प्रतिगमन का समय हो गया, दिन हो गया। हम लोग महाराज को कहा महाराज मैं प्रतिगमन सुना देता हूँ आपको। तो महाराज ने कहा ठीक है सुना दो। आधा प्रतिगमन हुआ था, महाराज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो मैंने वापस घर वालों को कहा कि डॉक्टर को बुला दो एक बार वापस, मैं महाराज को बुला देता हूँ पास में। तो महाराज को बुला दिया, डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने कहा आप अभी कभी एडमिट कर दो महाराज, लीवर पे सूजन आ रहा है, आप अभी कभी एडमिट कर। तो महाराज पढ़ा दिया। अब साथ में चलते हैं, संत है साथ में, अतुल कुमार जी साथ में आ जाएंगे। महाराज ने क्या कर दिया कि मैं हॉस्पिटल अब तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो सुबह जाऊंगा, मरना मंजूर है लेकिन हॉस्पिटल जाना, बिन समाचार में हॉस्पिटल जाना मेरे को मंजूर नहीं। फिर अब सुबह हॉस्पिटल जाना था तो बोले गुरुदेव से आज्ञा मंगा देते हैं। तो गुरुदेव को पत्र लिखा गया, तो उसने एक लाइन और लिख दी, मुनि अतुल कुमार जी भी साथ में हॉस्पिटल चल रहे। तो गुरुदेव का वापस जवाब आया कि अतुल कुमार जी जाएंगे तो रविंद्र कुमार जी के साथ कौन है सेवा में, ये सब दो दो संत थे। फिर हमने वापस जवाब लिख के भेजा कि आनंद मुनि दोनों संतों को संभाल लेंगे, हर्षराज स्वामी और रविंद्र कुमार जी को, लेकिन हम तीनों हॉस्पिटल जाना। लेकिन पत्र हमारा शायद लेट पहुंचा होगा तो उसका जवाब नहीं आया था। तो हमने सोचा सुबह आ जाएगा, दिन उसके जवाब, तो आते ही हम हॉस्पिटल चले गए। हमारे बात हो चुकी थी महाराज के साथ से, लगभग 8:30 बजे थी। महाराज पूछे क्या कर रहे हो, तो जाप कर रहा हूँ। कि मेरे को मंगल पाठ सुना।
मैंने कहा महाराज मैं यदि 1.5 महीना हुआ दीक्षा लेके 2 महीना आपको मैं मंगल पाठ कहाँ सुनाऊँ। आप ऐसा करते हो बाजू से संत को बुला देता हूँ वो मंगल पाठ। नहीं नहीं आप सुना दो मेरे को मंगल पाठ। डॉक्टर साहब सब वहीं खड़े थे फिर उन्होंने बोला आप ही सुना दो एक बार। तो फिर मैंने मंगल पाठ भी सुनाया महाराज। सब ठीक है अब ठीक है। फिर महाराज के 9 बज गई थी लगभग। मैं पास वाले मकान में चला गया। मैंने सोचा महाराज की नींद आ गई है 10 दिन पास वाले महाराज के सब संतों से मिल के आ जाओ थोड़ा मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। तो मैं भी पास में चला गया। जैसे वहां से वापस आया तो महाराज की नींद खुल गई थी। तो महाराज से कहाँ गए थे आप। बोले महाराज पास में। ठीक ऐसे जाना नहीं है रात को। महाराज पता है लेकिन आपको नींद आई थी मैं भी अकेला बेचैन हो रहा था सुबह से आपको देख देख के तो मेरा मन हल्का हो जाएगा तो संतोष से मिलने चल। ठीक है महाराज को लाइट चालू करा देता हूँ। हाँ लाइट तक नहीं लाइट तक चालू मैं लाइट के बिना नहीं रह सकता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रात को कुछ हो जाए और अंधेरे में मालूम ही नहीं पड़े क्योंकि लाइट तो रहेगी। कि मेरे लाइट नहीं थी मेरे आप बाहर कमरे दूसरा कमरा देखो लेकिन आपको छोड़ के थोड़ी साले से बाहर जाओगे। कमरे में लाइट तो रहे तुम जाने तुम्हारा काम जाने मेरे लाइट की रहे। ठीक है आप इतना कर दिया बस ड्रेस को बुला के लाइट चालू करवा कमरे में। तो अतुल कुमार जी स्वामी 10 बजे आए। क्या बात है लाइट चालू हो गई। महाराज ने मना नहीं किया क्योंकि महाराज ने मना किया था मैंने जीत करी तो लगभग 10:30 बजे होगी। महाराज ने कहा कोट जाओ तो मैं भी सोने चला गया। और जैसे 5-10 मिनट हुए महाराज ने कोई आवाज दी कि नींद आ गई क्या। कि नहीं महाराज फरमा कोई काम हो कि नहीं तुम मेरे पास में आज के बैठ पास में चला गया। पैरों के पास बैठा था महाराज तो इतना दूर क्यों बैठा मेरे पास में और नजदीक जाकर गए। महाराज को आपको देखना मेरे को अच्छा लगा आपका हंसता हुआ चेहरा देखना अच्छा लगा। ठीक है यही बैठ जाता। और ठंड भी बहुत ज्यादा थी मेरे को ठंड ज्यादा ही लगती यहाँ की तो सर्दी देखी हुई नहीं थी तो ठंड भी ज्यादा लगती। तो अच्छे से ओढ़ के बैठा हुआ था महाराज के साथ। महाराज बोले हॉस्पिटल अपन 2 जाएंगे 3 नहीं जाएंगे। बोले 2 क्यों 3 जाएंगे अपन तो गुर्दे को 3 का निवेदन किया कि नहीं नहीं 2 ही जाएंगे। बताइए तो आप दोनों जाओगे मेरे को छोड़ के जाओगे। नहीं नहीं आप वापस आपने दोनों जाएंगे उसको नहीं लेके जाएंगे आप। मैं बोला क्यों महाराज। मैं बोला मैं नया हूँ मेरे को पता भी नहीं फॉर्म भरना है दवाया कौन लाएगा कौन लानी वो लाएंगे मेरे को लानी मैं तो कुछ जानता ही नहीं पहली बार मेरे को ये सब काम कर रहा मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो ये सब मैं बता दूंगा लेकिन जाएंगे 2 ही जिस करके कोई मतलब नहीं है सुबह बात करेंगे महाराज को एक बार जैसा बोले हाँ हाँ बच्चे। फिर महाराज ने कहा सुबह चाय यहाँ मत पीना चाय बाहर पियो। फिर चाय पीनी हो बाहर पियो। महाराज चाय तो कड़क की चाय तो ले सकते हैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ मानता नहीं है तू। ठीक है महाराज चाय यहाँ नहीं पीऊंगा बाहर जाके जहाँ बोलोगे बाहर चाय ठीक है अब जाकर सो जाओ। वापस सोने चलो। लगभग 12 बजे महाराज को मैंने आवाज दी महाराज कि ठंड ज्यादा थी तो मैं तो मुंह भी उगाड़ा नहीं चाहता था। फिर अंदर से आवाज दी महाराज ठीक है यहाँ ठीक। मैं नींद तो मेरे को भी बिल्कुल नहीं आई। 1 बज गई लेकिन महाराज जोर से सांस लेते मुंह से सांस ले तो आवाज तो आ ही रही थी महाराज ठीक है तो सांस आ रही है। 2 बजे महाराज को मैंने आवाज दी महाराज ठीक है महाराज ठीक है मौसम नहीं सो जाओ। और 2 बजे मेरे को नींद आ गई। 8 मिनट के लिए एक सपने में खो गया था मैं। और सपना भी ऐसा जो कभी देखा ही नहीं ऐसा सपने में खो गया। अब तो समय हो गया है सपना कल बताने का भाव हो गया इसी के साथ ओम।
यदि नहीं चेतन नहीं मुकुरैव भावान् समं भान्ति रोग्य व्ययजनिलसन्तोषरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सब वंदना। वीतरागता को महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद जी को सब वंदना। उन्हें मोक्ष कुमार में उपस्थित भाई और बहनों, विष्णुमोरे प्रज्ञाति अरहत नरन विष्णुमारे प्रज्ञाति अरहत नरन जानो जान भर अंतर में विष्णुमारे प्रज्ञाति देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो संग्राम कर रापुर विक्षु मारे प्रज्ञाति भारत के आपतानी बुध निपर संता आपतानी बुध निपर संता बहुलोक कर पूर पूर में विष्णु मारे प्रज्ञाति भारत के मंत्राक्षर नाम तुम्हारो मंत्राक्षर नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में विष्णु मारे प्रज्ञाति भारत के जगर उद्योतकी योजस्रधारी जगर उद्योतकी योजस्रधारी यह पंचमी कर में विष्णु मारे प्रज्ञाति भारत के आपतनागण निस्थिर करसुं आपतनागण निस्थिर करसुं वसे वास अमर में विक्षु मारे प्रज्ञाति भारत के आपतनागण उभय भवे दुख भरने विष्णु मारे प्रज्ञाति भारत सांप्रतकारे स्वामगणकारो सांप्रतकारे स्वामगणकारो अल्पिता मणिकार में विष्णु मारे प्रज्ञाति भारत के
आप आचार्य माँ उपगारी, आप आचार्य माँ उपगारी, कल्पवृक्ष जिम तुम्हारे प्रगति भारत निर्मला दिया परवानु, निर्मला दिया परवानु, सत्यान मुनिवर तुम्हारे प्रगति भारत के तरवे उगड़ी से गुण ईश्वरता के, उगड़ी से गुण ईश्वरता के, सुरदासि तुम्हारे प्रगति भारत के तरवे भिक्षुवारी मानरी राय प्रसाद, भिक्षुवारी मानरी राय प्रसाद, जैसे सुख मंडल तुम्हारे जगजाति भारत की तरवे जानो जान करूं अंतर में तुम्हारे जगजाति भारत की तरवे। इस गीतिका के अंदर एक शब्द आया है उपराता, आपतना गणती उपराता, उभय भवे दुख में। क्या मतलब होता है बताइए किसी को। आप तना गणती उपराता, उभय भवे दुख में, मतलब क्या होगा? सबके ऊपर किसी को पता? जब भी दीपिका का संग्राम करते हैं ना, तो थोड़ा उसके साथ भाव को जोड़ दे और सोचे क्या कहा जा रहा, अर्थ का भी चिंतन करें। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति गण से विमुख हो गया है, गण से उपराता, गण से अलग हो गया है, विमुख हो गया है, उभय भाव, उभय मतलब दोनों भाव में, इस भाव में भी और परलोक में भी वह क्या है, उसको प्राप्त करने वाला है। ये दयाचार्य कह रहे हैं कि जो जैन शासन को, जैन परंपरा को जो बड़े सौभाग्य से भगवान महावीर का वीतराग का मार्ग मिला है, उस मार्ग को जो छोड़ देता है वह अपना यह इस जन्म को भी बिगाड़ता है और परलोक को भी बिगाड़ता है। तो अपने मेघ कुमार का वर्णन चल रहा है। मेघ कुमार जी वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान उन्होंने घर से कर लिया और मूल तिलक चट्टे के अंदर वो आ जाता है, सीढ़िका से नीचे उतर जाता है और उसके बाद तयनम तस्व मेहस्य कुमारस्य अम्मा पीरो मेहम कुमारो पुरो तत्तु जैनानैव समने भगवं महावीरे सेनानैव उवागच्छन्ति समनं भगवं महावीरं त्रिकुतो आयाहिं पयाहिनं करेन्ति करेत्ता वन्देन्ति नमन्सन्ति वन्दिता नमंसिता एवं वयासि ऐसिनम देवान प्रिया मेह तुम्हारे अम्मम एके पुत्रे पित्ते पंते प्रिये मगुन्ने मनाने भेजे वैशासिये सम्मये बहुमये अनुमये खंड करंडक समाने रहने रह हुए जीवियों
उषाशये ययन बीजनये कुंबर पुष्पम देव दुर्लभे समन्याय किमब्दम पूर्ण दर्शनाय जे जहानामय उपलित शिवा ओघर शिवा 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 पंके जाए जले संबंधिये नौ लिप्पय पंकर एणम नौ लिप्पय जल रयणम एवामे नेहे कुमारे कामेसी जाए भोगेसी संबंधिये नौ लिप्पय ताम्रयणम नौ लिप्पय भोगरयणम ऐसनम देवान्प्रिया अन्प्रिये उन्डे भविता अगाराव अंगारियम पव इत्तये अम्मेनम देवान्प्रियाणम शिष्यस्य वित्तम दलयामो परीक्षन्तुनम देवान्प्रिया शिष्यस्य वित्तम। तो कुमार मेघ के माता पिता कुमार मेघ को आगे कर जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे वहां आए। वहां आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार कर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय यह कुमार मेघ हमारा एकमात्र पुत्र, इष्ट, कान, प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिरतर, विश्वसनीय, सम्मत, बहुमत, अनुमत, आभरण, करंडक के समान, रत्न रत्नभूत, जीव, उच्चवास और हृदय को आनंदित करने वाला है। यह उदुम्बर पुष्प के समान श्रवण दुर्लभ है कि दर्शन का तो कहना ही क्या। तो कुमार मेघ के माता पिता, उनके पारिवारिक जन, वे सब मिलकर आगे किसको करते हैं? कुमार मेघ को, क्योंकि आज का दूल्हा तो कौन है? कुमार मेघ है। दीक्षा किसकी होने वाली है? तो मेघ कुमार को आगे किया और फिर उसके पीछे माता पिता, पारिवारिक जन और जितने भी लोग आए थे वे सब पीछे पीछे मेघ का अनुगमन करते हुए भगवान महावीर के श्री चरणों में उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होने के बाद क्या करते हैं? प्रदक्षिणा रहते हैं, दाईं से बाईं ओर या दाईं से दाहिनी ओर, दाहिनी तक। तो ये प्रदक्षिणा दी गई और प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया गया, वंदना की गई। जैन परंपरा के अंदर अनेक अनेक संप्रदाय है और अलग अलग संप्रदाय के अंदर वंदना की अलग अलग विधियां। अपने यहाँ पंचांग की वंदना की जाती है और उसके अंदर त्रिकुत्तों के पाठ को लिया जाता है। कहीं कहीं घमासनों के पाठ से वंदना की जाती है, कहीं नमुत्थुणं के पाठ से भी वो वंदना की जाती है। और अलग अलग परंपरा में अलग अलग रूप में वंदना की जाती रही है। और जितनी भी विद्या है आगम में कहीं न कहीं किसी रूप में आई हुई है। जैसे शक्र स्तुति नमुत्थुणं का पाठ भगवान महावीर के चरणों में शक्रेंद्र जब उपस्थित होता है तो वह नमुत्थुणं के पाठ से तीर्थंकर भगवान की वंदना करता है और तीर्थंकर का गुणगान करता है। तो उसी को भी कहीं कहीं ले लिया गया। दिगंबर परंपरा में संभवतया नमुत्थुणं के पाठ से ही अधिकतम वंदना होती है। और वैसे उसमें जो ये गुणगान किया गया है वो तीर्थंकरों का गुणगान है। चक्षु दयानंद, मग्ध दयानंद, अभय दयानंद। अभय दयानंद के वैसे साधु भी होते हैं। तो नमुत्थुणं के पाठ से दिगंबरों में अधिकतम होता है। श्वेतांबर परंपरा में भी किसी किसी में होता होगा। खमासनों का पाठ भी मूर्ति पूजक इत्यादि में चलता है। इसमें भी 1 खमासनों, 2 खमासनों, 3 खमासनों, अलग अलग विधियां भी उसमें रहती है। तो अपने यहाँ जो त्रिकुत्तों का पाठ लिया जा रहा है वो लगभग ये जाता धर्म कथा में जो भगवान को वंदना की जा रही है वो त्रिकुत्तों के पाठ से ही वंदना की जा रही है। इसी का ही हमारे यहाँ पाठ है। शब्द भेद थोड़े है, वो
शब्द का कारण हो सकता है, व्याकरण के कारण से उन शब्दों का परिवर्तन किया गया होगा। तो यहाँ पर तिकुत्तों के पाठ से नेक कुमार और नेक कुमार के साथ में उस दीक्षास्तव में जो भी आए थे वे सब भगवान को क्या कर रहे हैं, 3 बार दाहिनी ओर से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा दे रहे हैं और प्रदक्षिणा देकर भगवान की स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए वे क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। और वंदना करने के बाद में अब कुमार मेघ के जो माता पिता थे वे भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि देवानुप्रिय, ये कुमार मेघ हमारा एकमात्र पुत्र है। माता ने निवेदन किया होगा कि सैनिक तो एकमात्र कह नहीं सकता, क्योंकि सैनिक तो अभय कुमार जी थे और भी अनेक पुत्र थे। तो यहाँ माता ने भी निवेदन किया हो सकता है कि ये मेरा एकमात्र क्या है, पुत्र है और मुझे बड़ा इष्ट है, प्रिय है, सुंदर भी है, मनोज्ञ भी है। और उनकी विशेषताओं का वह क्या कर रही है, भगवान के सामने प्रस्तुत कर रही है और कह रही है कि जैसे आभरण का करंडा, जैसे कोई छावनी हो, रत्नों से भरा हुआ बर्तन हो, वह जिस प्रकार कीमती होता है, वैसे ही मेरे लिए ये मेघ कुमार उसके समान बहुमूल्य है, अमूल्य है। और इसके जीवन में अनेक अनेक विशेषताएं है। और जैसे उदुम्बर का पुष्प का नाम सुनना भी दुर्लभ है, वैसे ही ये भी बड़ा दुर्लभ है, इसका श्रवण मात्र दुर्लभ है। तो इसके दर्शनों की तो बात ही क्या है। जैसे उत्पल, पद्म और कमल पंख में उत्पन्न जल में संवर्धित होता है, किंतु पंख रस और जल रस से उत्पन्नित नहीं होता, वैसे ही कुमार में कामों में उत्पन्न हुआ, भोगों में संवर्धित हुआ, किंतु वो काम रस और भोग रस से लिप्त नहीं है। माँ कह रही है कि जैसे कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ के अंदर पैदा होता है, लेकिन कीचड़ के अंदर पैदा होने के बावजूद भी वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही ये मेघ भी काम भोगों के अंदर उत्पन्न हुआ है और वहीं ये बना हुआ है, उसके बावजूद काम भोगों से ये लिप्त नहीं है, विरक्त है। देवानुप्रिय, यह संसार भय से उद्विग्न हो गया है कि इसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? इस संसार से इसको डर लग रहा है और ये बड़ा ही डरपोक है। इसका डरने का कारण है जन्म, मरण और जरा। इन 3 कारणों से ये बड़ा भयभीत है। जन्म मरण के दुख से भयभीत है और बुढ़ापे के दुख से भयभीत है। हे देवानुप्रिय, ये मुंड होकर अगार से अंगारता में प्रवर्तित होना चाहता है, इसलिए हम इसे देवानुप्रिय को शिष्य की भिक्षा के रूप में देना चाहते हैं। अब क्या निवेदन किया जा रहा है कि ये मुंडित होना चाहता है, संयमी होना चाहता है, इसलिए हम भगवान आपको शिष्य की भिक्षा, भिक्षाएं तो अनेक प्रकार की होती है, खांखरे और मूंगरी की भी हो सकती है, साग सब्जी की भी हो सकती है, मिठाइयों की भी हो सकती है, वस्त्रों की भी हो सकती है, औषध की भी हो सकती है और भी अनेक तरह की भिक्षा हो सकती है। लेकिन शिष्य की भिक्षा देना ये तो अपने आप में ही दुर्लभ है। पुत्र दान करना, पुत्री दान करना, संतान का दान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है और ये दान हर कोई नहीं कर सकता है। कीमती से कीमती वस्तु का व्यक्ति दान कर सकता है, लेकिन संतान का दान करना या स्वयं अपने आप को समर्पित करना, स्वयं का दान कर देना श्री चरणों में, ये अपने आप में बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो माँ कह रही है कि हम आपको क्या है, शिष्य की भिक्षा के रूप में हम उनको देना चाहते हैं। देवानुप्रिय, शिष्य की भिक्षा को स्वीकार करो। कुमार मेघ के शयनम से समने भगवान महावीर महर्ष कुमार अम्मा पीहिन एवं बुद्धि समाने ऐमठम सम्मम
पढ़ी सुनई। कुमार मेघ के माता पिता द्वारा ऐसा कहने पर श्रवण भगवान महावीर ने उनके इस अर्थ को सम्यक स्वीकार किया। कुमार मेघ श्रवण भगवान महावीर के पास से उठकर उत्तर पूर्व दिशा में गया। वहां उसने स्वयं ही आभरण, माल्य और अलंकार उतारे। अब जब निवेदन किया गया तो निवेदन के पश्चात भगवान ने उनकी जो भावना को थो उन भावना को सम्यक रूप से स्वीकार करते हैं और उसके बाद कुमार मेघ क्या करता है, जहाँ वे वहाँ पे उपस्थित थे वहाँ से उठकर ईशान दिशा के अंदर, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर वो जाता है और जाने के बाद शरीर के ऊपर क्या था, आवरण से कंठा था, पूरा लंबा कंठा था, छोटा हाथ था, बड़ा हाथ था, पूरा शरीर आभूषणों से अलंकृत था। तो उसने क्या किया, ईशान कोण के अंदर जाकर उन आभूषणों को वह उतार लेता है। तैणम तस्महस्य कुमारस्य माया हंस लक्ष्मीणम और सायणम आभरण मल्लालंकार परिचय परिचित्ता हार वारिधार सिंधुवार छिन्न मुक्ता बलिपगासायन अंशुनि विलिमूल्यामानि रोयमानि कंदमानि विलवमानि एवं बयासी दैयप्पम जाया गरीयप्पम जाया परिक्रमीयम यप्पम जाया अस्सिंचनम अच्छेनो पमाये यप्पम अहम तीनम एसेवमक्के भवउत्ति तस्तु नेहस्य कुमारस्य अम्मा केलो संबंधवम महावीरम वन्वन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसता जामे दिशम पौभूया तामे दिशम पड़ी गया। कुमार मेघ की माता ने हंस लक्षण पट सातक में आभरण, माल्य और अलंकार स्वीकार किए। स्वीकार कर हार, जलधार, सिंधुवार के फूल और टूटी हुई मोतियों की लड़ी के समान बार बार आंसू बहाती, रोती, कलपती और विलपती हुई इस प्रकार बोले, जात संयम में प्रयत्न करना, संयम में चेष्टा करना, जात संयम में पराक्रम करना, इस अर्थ में प्रमाद मत करना, हमारा भी यही मार्ग हो। ऐसा कहकर कुमार मेघ के माता पिता ने श्रवण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार कर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में लौट गए। तो फिर जब वो आभरण अलग कर लेता है तो उसकी माँ एक हंस की तरह श्वेत वस्त्र था, उस वस्त्र के अंदर वे सारे आभूषण अलंकार की सामग्री उसके अंदर स्वीकार करती है और स्वीकार करते करते आंसू बहाने लगती है, माँ रोने लगती है, विलपने लगती है और रोते रोते ही अब वो अपने बेटे मेघ कुमार को शिक्षा दे रही है, अंतिम शिक्षा दे रही है और क्या कह रही है कि हे मेरे पुत्र, तुम संयम में प्रयत्न करना, तुम संयम मार्ग के ऊपर बढ़ रहे हो तो अब इस मार्ग में तुम पूर्ण रूप से प्रयत्न करना और चेष्टा यही रहे कि हमें जो मार्ग उपलब्ध हुआ है हम उसमें निरंतर जागरूक बने रहे और जो मार्ग हमें अभी प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए अपना पराक्रम तुम करते रहना और जो मार्ग तुम स्वीकार कर रहे हो वही मार्ग हमारा भी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और ऐसा कहके कुमार मेघ की माता पिता ने समान भगवान महावीर को वंदना की, नमस्कार की और जिधर से आए थे उस तरफ लौट जाते हैं। अब आगे क्या वर्णन कैसे है समय के सुनाने का भाव रखते हैं। मेघ कुमार का वर्णन भी चल रहा है और मेघ कुमार अब मत्स्योदर के रूप में जनक कुमार मत्स्योदर के रूप में वह कहाँ पर है, रत्नपुरी के राजा के दरबार में वह
उपस्थित है और वहां पर वह क्या करता है, उसकी ड्यूटी थी, उसका कार्य था कि जो भी अतिथिगण आए और जिसके ऊपर राजा की कृपा हो जाए उसको वह पान दे। तो वह अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को जागरूकता पूर्वक पालन कर रहा है। साथ ही साथ जब अकेला होता है तो अतीत की याद आ जाती है, और अतीत की याद आती है तो पत्नी की भी याद आ जाती है और वह शोक करने लग जाता है, विलाप करने लगता है, रुदन करने लग जाता है। और उसके बाद वह रुदन का क्रम तो उसका चल रहा है। और घटना इधर, वह सेठ सुदत जिसने क्या किया था, जो सोने की ईंटें थी जिसको हड़प ली थी, पूरे की पूरी ईंटें हड़प ली थी, और धनत कुमार को क्या कर दिया था, कुएं में धक्का दे दिया था। सब मिलके धनत और सुदत और उसके नौकरों ने मिलकर कुमार धनत को क्या है धक्का दिया था। उसके बाद में वे वापिस वो सारी की सारी ईंटें लेके जहाज में चल जाते हैं, अपनी अगली यात्रा में प्रारंभ करते हैं। और करते करते आया रे आया नगरी में आया सुदत, आया रे आया नगरी में आया सुदत, लाया रे लाया सोने की ईंट सेठ सुदत है। पहली भूख अन्न की होती और दूसरी धन की, पहली भूख अन्न की होती और दूसरी धन की, भूख तीसरी नाम कर्म की, बड़ी याद मन की रे लाया, लाया सोने की ईंट से सुदत है। ईंटों का एक जोड़ा लेकर मृत को भेंट चढ़ाऊं, ईंटों का एक जोड़ा लेकर मृत को भेंट चढ़ाऊं, खुश होगा राजा मेरे पर नगर सेठ पद पाऊं रे, लाया रे लाया सोने की ईंट सेठ सुदत है। भेंट चढ़ाता वह नरपति को करता अति गुणगान, भेंट चढ़ाता वह नरपति को करता अति गुणगान, राजा बेखुश हुआ धन से दिलवाता है मान रे, आया रे लाया सोने की ईंट सेठ सुदत है। तो अब सेठ सुदत समुद्र यात्रा करते 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 उस रत्नपुरी के अंदर पहुंच जाता है। और फिर क्या करता है, उसके पास तो अभी क्या थी, सोने के ईंटों का ढेर था और सैकड़ों हजारों ईंटें सोने की। यहाँ तो कहे कि एक एक ईंट मिल जाए तो भी बहुत है, और सुदत्त को तो इतनी कोई गिनती नहीं थी, पूरा का पूरा ढेर था, उतनी ईंटें प्राप्त थी। तो कहा गया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है और मनुष्य संतोष को धारण करना बहुत कम जानता है। अगर संतोष को धारण कर ले तो जीवन में सुख को प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जहां है वहां पे रहना नहीं चाहता है, और जो नहीं है उसकी आकांक्षा करता रहता है और उसका जीवन उस आकांक्षा के अंदर ही बीतता रहता है। और आकांक्षाओं में जो बीतता रहता है, भगवान महावीर कहते हैं इच्छाओं आगाओ, इच्छा क्या है, आकाश के समान है, और जो इच्छा आकाश के समान है वो कभी पूरी नहीं होनी है, और पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति सुखी भी नहीं हो। इच्छाओं को जो सीमित करता है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने श्रावक आचार संहिता के अंदर श्रावकों के लिए एक नियम बनाया, इच्छा परिमाण रख, कि इच्छा का परिमाण कर लो। जो इच्छा का परिमाण कर लेता है वह अपने जीवन में
सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो इस व्रत को धारण नहीं करता है, असीमित इच्छा में जीता है, बुढ़ापा भी आ जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है और वह कभी सुख से अपने जीवन को यापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी कहा गया कि पहली भूख तो क्या होती है, अन्न की होती है। आदमी चाहता है रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए। जिसके पास में खाने की व्यवस्था नहीं है वह क्या करता है, बस खाने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था। और जब खाने की व्यवस्था हो जाती है तो वो कहता है भाई केवल खाने से तो काम नहीं चलेगा, धन भी चाहिए, कपड़े भी लाने पड़ते हैं और भी सामग्री लानी पड़ती है, मकान की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जिनके खाने की व्यवस्था हो जाती है वह धन के पीछे भागने लगता है। और जो जिनके पास में धन आ जाता है तो फिर वो वहां भी नहीं रुकता है, वो देखता है नाम होना चाहिए, पद भी होना चाहिए, नहीं तो मेरे धन का क्या मतलब है। तो फिर वो नाम के पीछे भागने, तो इस प्रकार एक के बाद एक इच्छाएं जागृत होने लगती है। तो अब ये धनक कुमार का धन हड़प के आने वाला से सुदत्त, उसके पास न तो कोई भूख की समस्या थी, धन की भी समस्या नहीं थी, खूब कमा के लाया था और साथ में जनक कुमार का सारा माल हड़प भी लिया था। तो अपार संपत्ति उसके पास में थी। तब उसकी इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे तो नगर का सेठ बनना है। तो राजा के पास जाना पड़ता था उस समय, तो राजा को खुश करना पड़ता था। तो राजा अगर खुश हो जाए तो नगर सेठ की पदवी दे दे। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सोने की ईंट है, वो एक थाली के अंदर सोने की ईंट को रखता है, कपड़े वगैरह लपेटता है और दरबार के अंदर उपस्थित होता है और राजा को पहले नमस्कार करता है और फिर राजा के गुणगान करना चालू करता है। और राजा तो अब क्या है, गुणगान करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, तो सोने की जो ईंट आया था कपड़ा हटाता है और राजा देखो रे इतनी बड़ी सोने की ईंट ही नहीं, ईंट का जोड़ा है, 2 ईंट मिली हुई थी। ओ राजा बड़ा खुश हो गया, इतनी बड़ी भेंट, इतनी बड़ी भेंट तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं दे सकता है। कोई व्यापार करने के लिए आता है तो भेंट तो लाता है, लेकिन भेंट लाने की भी अपनी सीमा होती है। तो उसने देखा ये तो कोई विशेष व्यक्ति लगता है, सोने की ईंट का जोड़ा भेंट कर रहा और राजा के गुणगान भी खूब कर रहा था, चापलूसी भी कर रहा था। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश हुआ और जनक कुमार को कहा, जनक कुमार सेठ जी को क्या दो, सेठ जी को आम दो। और जनक कुमार थाली में सजाया हुआ पान लेके आगे आता है। तो जनक कुमार ने भी सुदत्त सेठ को पहचान लिया और सुदत्त सेठ ने भी, अरे ये कहां से आ गया, अरे इसको तो हमने मांग दिया था, कुएं में धक्का दे दिया था और उधर से तो कोई रास्ता भी नहीं था और वहां कोई दूसरे मनुष्य भी नहीं थे, ये बच कैसे गया, इसको कुएं से कैसे ये निकल गया। अब तो जैसे ही उस धनक को देखा तो शेर सुदत्त के तो बीपी हाई और लो होनी चालू हो गई, एकदम कांपने लगा और सोचने लगा ये धनक तो राजा का दरबारी है और इसके पास अभ्यागत के स्वागत का एक जिम्मेदारी पूर्ण पद है, यानी राजा की इसके ऊपर पूरी कृपा है, पूरी मेहरबानी है और इसने अगर अपनी सारी बात राजा को बता दी तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये जितनी ईंटें लेके आया हूं ये ईंटें भी जाएगी, मेरा खुद का धन भी जाएगा और सजा मिलेगी तो अलग। नगर सेठ की पदवी तो अब दूर की बात है, अब तो प्राण भी सुरक्षित है। अब वह सेठ सुदत्त एकदम चिंता में पड़ा हुआ है और उसने देखा कि कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा और किसी तरह इस कांटे को दूर करना पड़ेगा
और अगर ये कांटा दूर नहीं हुआ या ऐसा कोई षड्यंत्र करना पड़ेगा कि राजा की नजरों से ये गिर जाए। अगर ये दोनों ऐसे काम नहीं किया तो फिर मेरे प्राण खतरे में चले जाएंगे। तब फिर सुदत्त वो भी अपनी बुद्धि कुबुद्धि कैसे चलाता है और जनक के साथ वह क्या करता है, इसका वर्णन हम समय आएगा तो सुनेंगे। तब तक फिर सुदत्त को भी सोचने के अच्छे से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब अपने पास समय भी क्या है, समय कम है। कल से परसों से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं और कल आखिरी दिन है अपने पास कि कोई कार्यक्रम वगैरह करना हो तो पर्युषण के दिनों में प्रातःकालीन प्रवचन में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम वगैरह करने की आज्ञा आचार्य प्रवर की नहीं है कि बस व्याख्यान वगैरह हो, आध्यात्मिक चीजों का ही ध्यान दिया जाए। जब तक प्रवचन के ऊपर ध्यान दिया जाए तो कल का दिन है और अपने यहाँ जो भी तपस्या करते रहे हैं उनकी तपस्या की अनुमोदना के भी कार्यक्रम हुए हैं। कुछ तपस्याएं अभी पर्युषण लगने के बाद में पूर्ण होने वाली है तो उनकी अनुमोदना पर्युषण में तो होगी नहीं। तो कल ही जिन जिन कईयों के 28 है, 10-11 भी हो रहे हैं और अपने पचरंगी तप भी चालू किया हुआ है। तो पचरंगी तप भी अपने आप में एक विशिष्ट तप है। 25 लोगों ने जो योगदान दिया, चाहे वो बड़े पंचोले वाले हो चाहे उपवास वाले, उन सब का भी अपना महत्व है, क्योंकि उपवास वालों से लगाकर पंचोले वाले सबके सहयोग से ही पचरंगी तप पूरी होती है। तो उन सब का भी उनकी भी तपस्या की अनुमोदना हो। और यहाँ पर रसोई के अंदर बड़ी तपस्या, अभी तक तो 16 की तपस्या बड़ी तपस्या के रूप में आई है और एक दूसरी बड़ी तपस्या वैसे 28/9 को हुई है, लेकिन बड़ी तपस्या ही है। और चंदाबाई चोपड़ा जो कि धनराज जी चोपड़ा की धर्म पत्नी है, इन्होंने सिद्धि तप किया। ये तो और अपने आप में विशिष्ट तपस्या है। यहाँ तो एक 28 की बात में भी क्या है, तारे दिखने लग जाते हैं। वहां इन्होंने 1 से 8 तक की लड़ी, इसको लड़ी तक भी कह सकते हैं, सिद्धि तक को 1 से 8 तक की लड़ी, उपवास पालना, दूसरे दिन फिर बेला, फिर पालना, फिर केला, फिर पालना और एक पालने के ऊपर 14, फिर पंचोला, फिर 6, 7 का पालना करके 8 की तपस्या। तो ये तो अपने आप में एक कठिन तपस्या है और मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तपस्या तो करने की रुचि रहती है, लेकिन हमें तो लगता है बहुत कठिन काम है। मार्ग गमन करना भी शायद हो सकता है आसान हो जाए, लेकिन पालना करके फिर एक दिन के पालने के ऊपर 6 के ऊपर 7 करना, 7 एक दिन का पालना करके 8 करना, उसमें तो सीधे सीधे करने हो तो कमजोरी महसूस नहीं होती है, पालना के दिन कमजोरी और महसूस हो जाती है और उसके ऊपर तपस्या करना अपने आप में विशिष्ट बात है। तो चंदाबाई ने भी तपस्या की है, तो ऐसी तपस्याओं की अनुमोदना भी होनी जरूरी है। और रक्षा साले क्या, उसके भी आज मेरे ख्याल से 9 है और 11 करने के बाद है शायद 1 तारीख परीक्षण के प्रारंभ के दिन इसके 11 हो जाएंगे। और किसके, एक तो अपने क्या नाम है, आपका नाम क्या है, कमलाबाई संकलेचा, ओम जी नगर वाले, उनकी धर्म पत्नी है, इनके भी आज 6 की तपस्या है और 1 तारीख को ही इनके भी 8 होंगे। तो एक और 28 गणपत संकलेचा जो कि तेरापन सभा के मंत्री पद पर है, सम्मानित पद है, ये भी पर एक जिम्मेदारी पद है और इस पद के ऊपर रहते हुए इनके भी 8 है ना,
और 7 है, और 10 करने के बाद 9-10 आगे करने के बाद है अभी तो इनकी तपस्या की भी अनुमोदना। और भी कोई है क्या? हाँ, जयश्री के अभी तो वो पंचोला चल रहा है, वो पचरंगी में आ जाएंगे, अभी तो पचरंगी वालों में आ जाएंगे। और भी कोई हो सकता है बाहर निकल जाए। और मैंने ऐसा सुना है कि एक सिद्धि तक और भी किसी के चल रहा है, लेकिन मेरे पास अगर कोई नाम नहीं आया है, लेकिन किसी ने कहा है तो हो सकता है वो भी कोई नाम वगैरह आ जाए। तो ये भी है। और इस तपस्या के साथ अनुमोदना तो हम कल करेंगे। तो वैसे तो प्राय प्रवचन आज तक कभी पूरा बंद नहीं रखा है, लेकिन कल का जो कार्यक्रम है, कल का कार्यक्रम प्रारंभ से ही तब की अनुमोदना का कार्यक्रम, क्योंकि हर बार जब भी हमने अठाई वगैरह की अनुमोदना का कार्यक्रम रखा है तो लगभग पारिवारिक लोगों में 2 जनों को हमने बोलने के लिए भी अवसर दिया है। उसके अलावा सभा, युवक परिषद, महिला मंडल, ज्ञानशाला आदि में भी अपनी प्रस्तुति दी है। तो फिर इस बार 4-5 तपस्या एक साथ हो रही है, तो हम किसी को मना करें ये भी न्याय नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी तपस्या के बारे में व्यक्तिगत रूप से, सभा संस्था की बात तो अलग है, सभा संस्था ज्ञानशाला जो भी है वो अलग है, लेकिन किसी भी परिवार की ओर से अगर कोई बोलना हो तो 2 से ज्यादा कोई नहीं बोले, इस बात का ध्यान रखें और अपनी मर्यादा का हम पालन करते रहे, ये अच्छा रहेगा। और तो कल सवेरे प्रवचन का प्रारंभ जब होगा तभी ये कार्यक्रम वहां पे चालू हो जाएगा। और उसके साथ में कल पर्युषणों की जो भी हमें रूपरेखा है, पर्युषण में धर्माराधना कैसे करनी है, वो भी कल ही हम पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास कल करने के भाव है। तो इसलिए कल का जो प्रवचन है, अब जाता धर्म कथा का भी, अब पर्युषण के बाद ही नेक कुमार की दीक्षा के लिए उपस्थित है। तो आगे ही इसके इस प्रकार भगवान महावीर उनको दीक्षा देते हैं, और दीक्षा के बाद किस प्रकार के संयम में आगे अपना विकास करते हैं इसका उल्लेख बाद में करेंगे। गणेश कुमार के साथ भी क्या क्या होता है वो भी अब पर्युषण के बाद ही हो पाएगा। तो अब कल तपस्या का अभिनंदन, और फिर अपने जैसा कि पर्युषण का जो कार्यक्रम है उसमें अपने धर्म संघ, हर धर्म संघ की अपनी अपनी परंपराएं रहती है, और कहीं कल्पसूत्र चलता है, कहीं उवासन दशांग सूत्र चलता है। अपने यहाँ भगवान महावीर का जीवन चरित्र और उसके साथ साथ कालचक्र, और भगवान ऋषभ से भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, और साथ में गंधर्व परंपरा और आचार्य परंपरा, ये एक चलता है, हर साल ही चलता है। आप लोग हर साल वही सुनते हैं, कई बार प्रश्न आता है कि ये तो हर बार ही सुनते हैं, लेकिन ऐसा है कि हर बार सुनते हैं, जब भी सुनते हैं जो भी साधु साधिया है उनकी अपनी अपनी शैली रहती है, और जब भी सुनाते हैं कोई कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, कोई किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ नवीनताएं भी होती है, और उसके साथ कुछ दूसरी चीजें भी हमें सुनने को मिलती है। तो इसलिए उसको हम ध्यान से सुने, और बार बार हम भगवान के जीवन चरित्र को सुनेंगे तो हमें कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। तो हम जैसे केवल हमारे यहाँ नहीं, सनातन परंपरा में भी आप लोग सुनते हैं कि सप्ताह करवाए जाते हैं, राम कथा करवाई जाती है, या राम के जीवन चरित्र की नाटिकाएं की जाती है। तो ये क्या है, ये जो महापुरुष है उनके जीवन को दर्शाकर, दिखाकर हम उससे कुछ प्रेरणा ले सके, तो हम भी क्या करेंगे, अपने यहाँ को अवसर के काल का प्रारंभ से लगाकर वर्तमान तक जो इतिहास रहा है उस इतिहास को सुनाने का प्रयत्न करेंगे। और पूरा तो नहीं सुना पाएंगे, पूरा तो, लेकिन शॉर्ट के अंदर, संक्षेप के अंदर थोड़ा थोड़ा सुनाने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर का जीवन चरित्र कुछ विशेष रूप से सुनाने का, क्यों कि हम भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे हैं, तो भगवान महावीर के 27 भाव, ये 27 भाव में भी अनेक भाव बड़े प्रेरणादायी भाव है, और वे भी हमारे आत्म विकास में
सहयोगी बन सकते हैं, तो उन भोगों का वर्णन वे भगवान महावीर का जन्म के बाद बाल्यकाल, युवा काल और साधना काल के बाद सर्वज्ञता की प्राप्ति और निर्माण तक का वर्णन, और उसके बाद भगवान महावीर के शासन को आगे बढ़ाने वाले आचार्य परंपरा सुधर्मा स्वामी से आचार्य महाश्रमण जी तक की जो आचार्य परंपरा है, उसको हम संक्षेप में सुनने का प्रयास करेंगे। और भूपत जी कोठारी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, हो सकता है 2-4 मिनट। अनुभव पुरस्कार 2023 रतन टाटा की दिया है सीधा चाहिए सम्मानित भाइयों बहनों, मानवीय एकता, नैतिकता, अहिंसा व सद्भावना कार्य करने के लिए यह पुरस्कार देता है। इसकी पूरी समाज के और कभी भी को निर्णय करती है और पुरस्कार द्वारा यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार 10 वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार मंगलवार को उनके आवास पर पहुंचकर विश्व भारती के अध्यक्ष स्नातक और उपाध्यक्ष महामंत्री व सहमंत्री और मुंबई के हमारे परिवार के द्वारा दान किया गया। जानते हैं और राष्ट्रीय पुत्र है और एक करप्शन के प्रति हर समय अग्रणी रहते हैं और उन्होंने उनके विकास को जाकर के ही करते हैं और के अंदर तो लगा हुआ है ना, उनको पुरस्कार किया गया और फिर को धन्यवाद वापस रतन टाटा द्वारा पर्सनल लेटर दिया गया और बहुत ही उन्होंने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। आज के एक दिवसीय त्याग आगरा का बेटा खाने का त्याग है और उपवास बेला केले का प्रत्याचार वाले और बड़ी तपस्या वाले, कंचोले वाले, टोले वाले एक साथ कर रहे, कल वाले के साथ में कर रहे, देवगुरु धर्म के साक्षी तो कल सवेरे सूर्योदय, नौकाशी अथवा पौष धारणा के माने त्याग 3 आवर के, रात को 4 आवर के त्याग सच्चे बातों के त्याग है। और ऐसा सत्य प्रत्याचार करने वाले देवगुरु धर्म के साथ शिशु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज़्यादा खाने के त्याग है, रात को 4 आवर त्याग है, सच्चे बातों के त्याग। उपवास की बारी आज 12 से 22 की उपवास की बारी है। नीतू मोकड़िया, अंजलि, नीतू बोर्ड, रोहिणी देवी मेहता, नूनी देवी कोठारी, दीक्षा, विनोद जी गुरड़ और मीनाक्षी चोरडिया। और कल 13 की बारी है जवेदार जी बंसाली, महावीर जी ढेलरिया, देवीबाई बंसाली, उर्मिला बंसाली, मानसी काकड़िया, मिताली मेहता, शिवानी सालेचा, भागवती देवी जोशी, कुमार पाल संकलेचा और बबुलाल जी मुकर। 61 की बारी आज की है जितेंद्र जी मंडोर की और कल 13 की है महेंद्र जी तपेट और सपना संकलेचा। और घटकर जप के अंतर्गत आज जप है ओम जी लुकर के यहाँ पर और कल जप रहेगा जितेंद्र जी सालेचा के यहाँ। मंगल